ठहरिए, एक पल के लिए मन को यहीं रोकिए। कभी आपने ये सोचा है कि जब जीवन अचानक कठिन हो जाता है, जब सब कुछ ठीक चलते चलते उलझने लगता है, जब बिना किसी स्पष्ट कारण के धैर्य टूटने लगता है, तब क्या वो केवल संयोग होता है या फिर वो कोई गहरी प्रक्रिया होती है जो हमें भीतर से बदलने आई होती है? बहुत बार हम कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम ये नहीं समझ पाते कि वो परीक्षा कैसी होती है, क्यों होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है। भगवान राम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये बात राम कथा में बार बार दिखाई देती है, लेकिन वो परीक्षा किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि परिपक्वता की यात्रा की तरह होती है। भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे कभी सीधे आकर ये नहीं कहते कि अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेने जा रहा हूं। उनकी परीक्षा जीवन के सामान्य अनुभवों के भीतर छुपी होती है। जब सब कुछ सहज होता है तब भक्ति आसान लगती है, लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तब असली भक्ति सामने आती है। रामचरितमानस में कई प्रसंग ऐसे हैं जहां राम अपने निकटतम लोगों को भी कसौटी पर रखते हैं, पर वो कसौटी प्रेम और मर्यादा से भरी होती है। वो देखने के लिए नहीं होती कि भक्त कितना सह सकता है, बल्कि ये समझने के लिए होती है कि भक्त कितना समझ चुका है। जीवन में जब कोई व्यक्ति राम नाम लेता है, पूजा करता है, सेवा करता है, तब अक्सर उसके मन में ये अपेक्षा बन जाती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार इसके उलट होता है। काम रुक जाते हैं, अपमान मिल जाता है, अपने ही सवाल करने लगते हैं। यहीं से राम की परीक्षा शुरू होती है। ये परीक्षा ये देखती है कि आपकी भक्ति सौदे की तरह है या समर्पण की तरह। गीता में कर्म योग की बात आती है, जहां कर्म करने पर जोर है, फल पर नहीं। राम उसी सिद्धांत को जीवन में उतारते हैं। जब फल नहीं मिलता तब वे देखते हैं कि आपका मन कहां टिकता है। कबीर दास ने कहा था कि कंचन, काया, कुसंग, इन तीनों से साधक का मन डगमगाता है। राम की परीक्षा अक्सर इन्हीं तीनों के आसपास घूमती है। कभी धन की कमी से, कभी शरीर की थकान से, कभी लोगों के व्यवहार से। जब जीवन में धन रुकता है तब मन में डर पैदा होता है। उस डर में ये देखा जाता है कि आप राम नाम छोड़ते हैं या और गहराई से पकड़ते हैं। जब शरीर साथ नहीं देता तब ये देखा जाता है कि आप शिकायत करते हैं या स्वीकार करना सीखते हैं। राम अपने भक्त की परीक्षा बाहर से नहीं, भीतर से लेते हैं। वे परिस्थिति बदलकर नहीं, बल्कि दृष्टि बदलने का अवसर देकर परीक्षा लेते हैं। कई बार आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन असल में वो अन्याय नहीं, अहंकार के टूटने की प्रक्रिया होती है। जब व्यक्ति स्वयं को सही मानने लगता है तब राम उसे ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां उसे चुप रहना पड़ता है। उस चुप्पी में बहुत कुछ साफ होता है। हनुमान जी इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उनके पास शक्ति थी, बुद्धि थी, पर राम ने कभी सीधे ये नहीं बताया कि तुम कितने बड़े हो। उन्होंने बार बार ऐसे प्रसंग रचे जहां हनुमान जी को स्वयं को भूलना पड़ा। लंका जाते समय, पर्वत उठाते समय, हर जगह परीक्षा थी, पर हर परीक्षा में अहंकार नहीं, सेवा बढ़ती गई। यही राम की शैली है। वे शक्ति नहीं छीनते, वे दृष्टि सुधारते हैं। आज के जीवन में भी यही होता है। जब आपके प्रयासों का श्रेय कोई और ले लेता है, जब आपकी सच्चाई पर शक किया जाता है, जब बिना गलती के आपको चुप रहना पड़ता है, तब राम ये देख रहे होते हैं कि आपका भीतर कितना स्थिर है। सूरदास ने लिखा है कि प्रेम की राह में धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। राम की परीक्षा उसी धैर्य को तराशती है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि अगर राम हमारे साथ हैं तो दुख क्यों आता है? इसका उत्तर सरल है, पर स्वीकार करना कठिन। दुख इसलिए आता है क्योंकि अभी भीतर कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है। परीक्षा का अर्थ असफल करना नहीं होता, बल्कि तैयार करना होता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही भक्त परिस्थितियों में तपकर स्थिर होता है। राम की परीक्षा में एक खास बात यह भी होती है कि वे कभी आपको अकेला महसूस होने देते हैं। ये सबसे कठिन परीक्षा होती है। जब लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, तब भीतर की भक्ति या तो टूटती है या गहरी हो जाती है। उस समय अगर व्यक्ति नाम जप जारी रखता है, कर्म करता रहता है, शिकायत की जगह स्वीकार चुनता है, तो समझ लीजिए परीक्षा का उद्देश्य पूरा हो रहा है।
उपनिषदों में आत्मनिरीक्षण की बात आती है। राम की परीक्षा भी आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है। वे बाहर के शोर को कम करते हैं ताकि भीतर की आवाज सुनाई दे। कई बार जीवन आपको रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। वो रुकावट नहीं, विराम होता है। उस विराम में अगर आप राम को याद करते हैं तो आप बदल जाते हैं। आज के समय में जब सब कुछ तुरंत चाहिए, राम की परीक्षा और भी सूक्ष्म हो गई है। वे आपको प्रतीक्षा सिखाते हैं। प्रतीक्षा में विश्वास टिकता है या नहीं, यही असली सवाल होता है। जब आप कहते हैं कि जो होगा राम की इच्छा से होगा, फिर भी कर्म करना नहीं छोड़ते, तब आप परीक्षा में आगे बढ़ते हैं। इस पूरे समझ को हमने अपने चैनल श्री राम ज्ञान मंत्र पर इसी भावना से साझा किया है कि भक्ति केवल भावुकता नहीं, बल्कि एक परिपक्व दृष्टि है। राम की परीक्षा हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। अंत में अगर आज आप जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो खुद से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खुद से ये पूछिए कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। यही प्रश्न आपको आगे ले जाएगा। राम की परीक्षा तब पूरी होती है जब प्रश्न बदल जाता है। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ये बात आपके जीवन से जुड़ी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इस समय इस समझ की जरूरत है। बेल आइकॉन ऑन करें ताकि ऐसे ही शांत, गहरे और जीवन से जुड़े विचार आपको आगे भी मिलते रहें।